अपनी जगहों पर स्थापित भी है। ये मेरा ऐसा करना, अगर मैं कर सकता हूँ तो सभी लोग कर सकते हैं। और रही बात हमारे फाइनेंशियल जो हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं है, इसकी एक छोटी सी वजह है कि समाज विपरीत रूप से बहुत जगहों पर बटा हुआ है। तो जब ये समाज बटा हुआ होता है तो इसका फायदा हर आदमी उठाता है। अगर 500, 700, 1000, 2000 लोग भी अगर एक सोच को रखकर और किंतु परंतु अपने दिमाग से निकाल दें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा विकास 2, 3, 4 हजार लोगों से हो सकता है। जबकि हमारी आबादी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी आबादी है, और एक अच्छी आबादी होने के बावजूद भी अगर हम लोग पिछड़े हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अभी आपने पीछे देखा होगा पीएफआई पर बैन लगा था, आप सभी लोग को पता है इस बारे में। वो एक्चुअल में क्या था? पीएफआई अपने अपने लोगों का डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना की गई थी। तो जो लोग गरीब हैं और इस पीएफआई के फंड से जो गरीब लोग हैं उन लोगों का कुछ विकास हो सके, उन लोगों के परिवार तक वो सहायता पहुंच सके जो हमको सरकारें नहीं दे पा रही हैं। और ये सरकारें हमारी तरफ से भी आंख मूंद कर ही बैठी है, सरकार हमें कुछ देने वाली नहीं है। आप लोग लिख लो इस बात को कि आपका जब तक प्रतिनिधित्व लोकसभा में, विधानसभाओं में, निगम में नहीं होगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो मिलना चाहिए आपका वो कुछ और लोग ही ले रहे हैं। तो आपके पास, मेरे पास और पूरे समाज के पास ऐसी कोई चीज नहीं है। इसकी व्यवस्था तो हमें खुद करनी होगी। छोटे छोटे लेवल पर अगर हम करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब जैसे कि आपकी संस्था है तो पीएफआई का मेन मुद्दा ये था कि किसी गरीब आदमी के साथ में अगर कोई अनहोनी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है या उसका परिवार पल नहीं पा रहा है तो उसको पीएफआई जैसे लोग उसको समर्थन करके उस परिवार को आगे बढ़ाएं। और ऐसे परिवार हमारे पास भी बहुत है, लेकिन संस्था बहुत सारी है, लेकिन काम करने की जो कार्यशैली है वो सबके पास नहीं है। तो अगर आप लोग को मेरे पास एक प्लानिंग है और छोटी सी प्लानिंग है और बहुत लोग कर सकते हैं उसको। हम लोग एक चेन सिस्टम बना सकते हैं, हमारे पास 20-50 हजार लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और वो लोग क्या करेंगे? मेरे परिवार के अंदर हम लोग टोटल 5 लोग हैं। अगर वीक के हिसाब से अगर हम लोग काउंट करें तो 5 रुपया एक बंदे का। पीएफआई का भी यही था, लेकिन वो क्या था सिस्टम कि पीएफआई एक फैमिली के 8 लोगों का 1-1 रुपया यूपीआई सिस्टम से, पेटीएम से और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम माध्यम से वो अपने अकाउंटों में डलवाते। पीएफआई के अकाउंट में वो पैसा 1 रुपए के माध्यम से जाता था, लेकिन क्वांटिटी 8 लोगों की, 10 लोगों की होती। तो 10 लोग अगर किसी एक अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स 20,000, 50,000, 2 करोड़ लोग जो ना उस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। और एक दिन के अंदर उस अकाउंट के अंदर करोड़ रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन हो रही है। इसका मतलब वो अपने समाज के विकास के लिए बहुत आगे निकल रहे हैं। तो सरकार ने किसी तरह से अपना तामझाम लगाकर उसको कर दिया। ऐसे ही सिख फैमिलीज के लिए भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास जो फंड्स आते हैं वो वही सिख परिवार के लोग हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, उसमें 10% का अपना हिस्सा उसमें डालते हैं। वो इनकम टैक्स में और किसी दूसरे तरह के टैक्स को सरकार को देने से बजाय वो अपनी संस्थाओं को देते हैं ताकि वो एटीसीसी में जाकर उस इनकम टैक्स से रिलीफ ले सके। और उसका विकास किसके नाम होता है? सिखों के नाम होता है, उनके परिवारों के नाम होता है, उनकी फैमिलीज उसका फायदा उठाती है। तो ऐसा ही कोई कार्यक्रम अगर हम लोग भी कर सके, चाहे छोटे लेवल पर शुरुआत की जाए, लेकिन वो बहुत अच्छा हो सकता है। ये परिणाम अगर मेरे इन शब्दों से अगर आप लोग कुछ भी करना चाहें तो 1 रुपया मुझे समझता नहीं हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी। एक परिवार के अंदर अगर 10 लोग, 5 लोग भी है, अगर 10 रुपया या 20 रुपया एक वीक का अगर वो दे सकते हैं अपने समाज के विकास के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो समाज 4 महीने में आपकी सरकारें आपके पास खुद चलकर आएंगी। वो चलकर इसलिए आएंगी कि आपके अकाउंट का पूरा ग्राफ देखा जाता है, बढ़ रही है, तो मतलब ये कुछ सरकारी प्लान करने के इच्छुक है तो सरकारें आपके पास आएंगी। अभी तक तो आप लोग ही सरकार के पास बात कर रहे हो। आपका तो निगम पार्षद भी आपकी नहीं सुनता होगा, सुनता है आपका निगम पार्षद? मेरे को नहीं लगता कि आपका निगम पार्षद भी आपकी सुनता होगा। तो मेरा तो आप लोगों से सभी से